स्वागत है आप सभी का आकिल रजा ऑफिशियल पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। एक बार फिर से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने आप को सफरर बताया है, जिसका मीनिंग कष्टभोगी या पीड़ित होता है। वो कहते हैं कि वो एक सफरर हैं, वो एक पीड़ित हैं या एक कष्टभोगी हैं। और वो किस बात को लेकर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मिमिक्री उनकी हुई है सदन के बाहर, उसी बात को बार बार वो अपनी प्रतिक्रिया उस बात पर रख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने आप को आई एम सफरर कहा, अपने आप को कष्टभोगी या पीड़ित कहा, उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली का ट्वीट आ जाता है, उनकी प्रतिक्रिया आ जाती है और वो वाइस प्रेसिडेंट को असली सफरर होने का मतलब बता रहे हैं कि सफरर का मीनिंग क्या होता है और किससे किससे पूछना चाहिए कि वाकई पीड़ित किसे कहते हैं। पूरी बात हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। और एक और चीज पर गौर देने की बात है कि जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है, आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो इस बात को लेकर, यानी उनकी जो मिमिक्री बनी है, उस मिमिक्री को लेकर सदन के अंदर भी बोलते हुए नजर आए थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि जगदीप धनखड़ की अगर कोई बेइज्जती करे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पूरी आहुति दे देंगे, लेकिन अगर उनके समुदाय का कोई मजाक बनाए, किसान समुदाय का कोई मजाक बनाए तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और साथ ही उस चेयर का अगर कोई मजाक बनाए तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सदन की मर्यादा रखेंगे, चेयर की मर्यादा वो रखेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है या वाइस प्रेसिडेंट साहब की इस बात को किस तरह से देखना चाहिए, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, विस्तार से आपके सामने ये बात हम रखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे जगदीप धनखड़ जी के उस बयान से ही, जिसमें वो अपने आप को आई एम सफरर कह रहे हैं। सबसे पहले उनका ये वीडियो भी आप देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि आई एम अ सफरर नोज हाउ टू विथस्टैंड फ्रॉम विद इन टेकिंग ऑल अफ्रंट एंडरिंग ऑल इंसल्ट्स विथ वन डायरेक्शन। वी आर इन द सर्विस ऑफ अवर भारत माता। ये बात उन्होंने कही, अपने आप को पीड़ित बताया और उन्होंने कहा कि हमें कैसे इन चीज़ों को पर स्टैंड करना है, कैसे देखना है और कैसे इस पर आगे बढ़ना है। और हम सबकी जो ड्यूटी है, हम सब जो काम कर रहे हैं वो भारत माता के लिए कर रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के बाद कुंवर दानिश अली का ट्वीट क्या है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए कुंवर दानिश अली का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। कुंवर दानिश अली लिख रहे हैं कि नो मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, यू आर नॉट अ सफरर। आप जो है वो पीड़ित नहीं है। पीड़ित क्या होता है? आफ्टर ईयर्स ऑफ ऑक्युपाइंग प्लम गवर्नमेंट पोस्ट यू सीम टू हैव फॉरगेटन रियल मीनिंग ऑफ सफरिंग। वो कह रहे हैं कि इतने लंबे सालों के जो गवर्नमेंट की पोस्ट है उस पर रहने के बाद जो है वो आप असल जो मतलब जो मीनिंग है वो आप भूल चुके हैं। असली मीनिंग आपको नहीं पता है, पीड़ित होने का, सफरर होने का असली मीनिंग आपको नहीं पता है। आगे वो लिखते हैं कि पूछिए हैरेस्ट रेसलर से, पूछिए उन पहलवानों से जिनको हैरेस्ट किया गया, प्रताड़ित किया गया। पूछिए उन अनएम्प्लॉयड यूथ से, जो बेरोजगार युवा हैं, उनसे पूछिए। आगे लिख रहे हैं कि इनोसेंट्स इन जेल में, जो बेकसूर मासूम लोग अभी भी जेल में हैं, उनसे आपको पूछने की जरूरत है। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि और मुझसे, आस्क मी, मुझसे पूछिए। और अपने आप को उन्होंने क्यों बोला या बाखूबी जानते हैं। हु वॉज एब्यूज्ड ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट सफरिंग मीन्स। जिसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर गालियां दी गई हैं भद्दी भद्दी, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझसे पूछिए कि असल मीनिंग सफरिंग का क्या होता है, पीड़ित होने का क्या होता है। और अब ये बात आप याद रखिए कि जो बात सदन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये बात कही थी कि कैसे उनकी कौम का मजाक बनाया गया या किसानों का मजाक बनाया गया, तो देखिए आप उस मिमिक्री को, और वो वीडियो आपके सामने पहुंचा होगा, कहीं पर भी उस मिमिक्री में जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनकी जो जिस समुदाय से वो आते हैं उसका कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसानों का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मुद्दे को कहां पर घुमाकर दिखाया जा रहा है। और रही बात कुंवर दानिश अली की, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि जगदीप धनखड़ जी को कम से कम एटलीस्ट इतना सोचना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता है, वो किसी एक वर्ग का नहीं होता है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होता है।
जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो देश का होता है और एक ही होता है। और अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट का वाकई मजाक बनाता है तो वो देश का मजाक बनाता है, ना कि किसी समुदाय का मजाक बनाता है। लेकिन अब मिमिक्री को आप जाट समुदाय का अपमान बताने लगे, मिमिक्री को आप किसानों का अपमान बताने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप इसको हवा देने का काम कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि अभी भी आप उस पार्टी की तरह अपने आप को देख रहे हैं कि आप किसी पार्टी के एक नेता हैं, जबकि आप नेता नहीं बल्कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके आगे हम बात रखते हैं कि जो कुंवर दानिश अली बार बार कह रहे हैं कि मुझसे पूछो, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति जी की बगल में ही लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कुंवर दानिश अली, एक मुस्लिम सांसद, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, क्या धनखड़ जी को ये पता नहीं चला होगा, ये खबर उन तक पहुंची नहीं होगी? क्या वो सदन की मर्यादा में आती हैं वो सारी चीजें? और हां, अगर कुंवर दानिश अली ये कहें कि मेरी कौम को उन्होंने अपमान किया है, मेरे वर्ग को या मेरे समुदाय को जहां से मैं आता हूं उस समुदाय का उन्होंने अपमान किया है, तो वो कह सकते हैं, क्योंकि उस रमेश विधुड़ी की उस भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था जिसमें डायरेक्ट वो कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, कटमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया गया था, बाहर देखूंगा, इसको नोट कर लो, इसको बाहर देखूंगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम शब्द जो है रमेश विधुड़ी ने सदन के अंदर बोले थे एक मुस्लिम सांसद को। उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। क्या उस दिन मर्यादा कोई याद नहीं आई थी? क्या उस दिन जो चेयर का सम्मान है वो याद नहीं आया था? क्या उस दिन नहीं लगा था कि किसी भी एक सांसद के लिए खड़े होने की जरूरत है जिसको इस तरह से अपमानित किया है? उपराष्ट्रपति हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी तो बनती होगी, और खड़े होकर ये कहते कि नहीं, हम कुंवर दानिश अली के साथ खड़े हैं और रमेश विधुड़ी जैसे बदतमीज सांसद को सदन से निकालकर बाहर फेंकने की जरूरत है, वो अभी भी सदन में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ये किस तरह की जो पीड़ित वाला जो शब्द है, जो सफर वाला शब्द है, वो कुंवर दानिश अली जो कह रहे हैं कि असली पीड़ित कौन है, वो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ जी की कौम को टारगेट किया गया है या कुंवर दानिश अली की कौम को टारगेट किया गया है, ये जग जाहिर है। इसके वीडियो सामने आ चुके हैं और ये आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जाट समुदाय का अपमान। जब जाट समुदाय की बात आ रही है तो जिस तरह से कुंवर दानिश अली ने ट्वीट में अपने लिखा, क्या लिखा? हैरेस्ट करती हुई वो रेस्टलेस, वो महिला पहलवान जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों तक ठिठुरती ठंड में, बारिश में बैठी रही और इस बात का इंतजार करती रही कि सरकार कार्रवाई करे, कोई उनके हक में बोले, कोई उनके साथ खड़ा हो। लेकिन किस तरह से उनका सारा जो है वहां से सामान उठाकर फेंक दिया गया और उनको वहां से हटा दिया गया। तो क्या जब खड़े होने की या जाट समुदाय का अपमान की बात नहीं आ रही थी? जब नहीं लग रहा था कि जाट समुदाय का अपमान हो रहा था? और उसके बाद भी लगातार वो संघर्ष करती रही। हद तो ये हो गई कि लास्ट में आकर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी कुश्ती को अलविदा कह दिया। उसके बाद जाकर कहीं सरकार ने एक्शन लिया। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देश भर के अलग अलग राज्यों के तमाम किसान आकर बैठे। 13 महीनों तक वो बैठे रहे, जिसमें अधिकतर जाट समुदाय के किसान थे। हालांकि किसान किसान होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अगर यहां पर हम स्पष्ट रूप से बताना चाहें, जो ये बात चल रही है कि ये जाट जो समुदाय है उसका अपमान हो रहा है, तो वो किसान, अधिकतर जो किसान थे वो जाट समुदाय से आने वाले किसान थे। वो 13 महीने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे रहे, ठंड का उन्होंने सामना किया, उन्होंने गर्मी का सामना किया, तपती धूप का सामना किया, सड़क पर बैठे बिस्तर लगाए सोते थे, रात का उन्होंने सामना किया, किस तरह से बारिश में वो अपने आप को बचाते थे और वहां लेटते थे सिर्फ मांग को लेकर। तब उनकी किसी की याद नहीं आई, तब जाट समुदाय का अपमान नहीं हुआ। और हद तो ये हो गई कि 700 तकरीबन 700-750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, तब याद नहीं आई कि ये जाट समुदाय का अपमान था। और सवाल यही है कि अगर कोई मिमिक्री कर रहा है
और वाकई मिमिक्री करना अगर इतना गलत है तो फिर उस पर कार्रवाई हर एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, फिर चाहे वो कॉमेडियन हो, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें वो मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा पहले की जो सदन की कार्यवाही रही है उनमें देखा जाता रहा है कि एक हंसी खुशी का माहौल सदन के अंदर रहा है। लालू प्रसाद यादव कितनी दफा जो है अपने भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहते थे कि वो इस तरह का भाषण देते थे, एक खुशनुमा माहौल रहता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने इस तरह का माहौल सदन के अंदर रहता था। और ये सदन के बाहर की बात है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री अपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की गई, जिसको लेकर एक बड़ा जो है टेलीविजन पर गोदी मीडिया ने एक बड़ा एजेंडा बनाया, और उसके साथ ही जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको एक मुद्दा बनाकर प्रोपेगेट किया और कहा कि ये देखिए किस तरह से जाट समुदाय का अपमान है, किस तरह से किसान समुदाय का अपमान है। अब पूरी स्थिति आपके सामने है। कुंवर दानिश अली को जो सदन में बोले गए शब्द हैं वो आपके सामने है, और उसके एवज में किस तरह की कार्रवाई हुई वो भी आपके सामने है। क्या रमेश विदुड़ी को सदन से निकाला गया या नहीं निकाला गया, इसके अलावा किन लोगों पर कार्रवाई हुई वो भी आपके सामने है। और हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जो अपने भाषणों में एक सफर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वाकई पीड़ित हैं, वो भी आपके सामने। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो पीड़ित हुए हैं, या उनको और आगे बढ़कर दूसरे सांसदों, दूसरे नेताओं की तरफ भी देखना चाहिए कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या देश के और बाकी लोगों को क्या वाकई सफरर होने का सामना करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।